हो गया है ये सब बीच में सब चलो गल जीरो लिखा था। नमस्कार साथियों, आज मैं लाइव आने का पर्पज हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी चंदौली आके चले गए और राजा अगर जिला में आए और प्रजा को कुछ न मिले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए मैं लाइव आया कि आज चंदौली में जितने पंप कैनाल हैं वो सभी पंप कैनाल आज बंद रहे। इसलिए बंद रहे कि कैनालों की बिजली काट के चंदौली में बिजली रखा गया। अब सवाल उठता है, बहुत से साथी कहेंगे कि विधायक जी आपकी सरकार थी तो बिजली नहीं मिलती थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हमारी 5 साल की सरकार थी तो हम लोगों ने पूरे प्रदेश में और जिला में और मेरे भी विधानसभा में 9 पावर हाउस बनने का काम हुआ। हमारे यहाँ जो पंप कैनाल है उस पंप कैनाल को 24 घंटा बिजली के लिए मेरा दावा था कि लखनऊ के सचिवालय में बिजली कट जाएगी लेकिन चंदौली के पंप कैनाल की बिजली नहीं कटेगी। आज मैं पहली बार देखा हूं उत्तर प्रदेश में बहुत से मुख्यमंत्री जिला को आते थे लेकिन कभी किसी कैनाल की बिजली नहीं कटती थी। तो मैंने अधिकारियों से बात किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हमारी सरकार में हम लोगों ने जो पावर हाउस बिजली घर बनवाने का काम किए वो इसलिए बनवाए थे कि किसान धान का कटोरा चंदौली है और धान के कटोरा में बिजली मिल सके। लेकिन आज धान के कटोरा में हम लोगों के राजा के आने के बाद बंद रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। एक भी पावर हाउस नहीं बना, एक भी पंप कैनाल नहीं बना। आज चंदौली में आने के बाद 9 साल की सरकार में करीब 10 बार से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। लेकिन राजा के आने के बाद क्या मतलब है। उनके बगल में माननीय विधायक जी लोग फोटो खिंचाने में व्यस्त रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये फोटो खिंचाने वाले विधायक जी लोग की इतनी औकात नहीं रही कि कह दें कि बिजली जिला में नहीं है। मैं लाइव होकर कह रहा हूं किसी भी कैनाल पर आज बिजली नहीं रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथी अगर कोई जानता हो तो मुझे बताएं कि 9 साल के अंदर कहीं पावर हाउस बना क्या। हम लोगों ने बिजली घर बनाया। पिछले 5 साल की सरकार में ये लोग उसका मजा लिए लेकिन अब लोड ज्यादा हो गया। अब पावर हाउस तो बनाए नहीं। सबके ब्याह में मिलत हुआ एसी, सब घर में एसी तो फिट हो रही है लेकिन जब तक बिजली घर नहीं बनेगी वो एसी कहां से चलेगा। यह सरकार की विजन नहीं है। यह बड़ी बड़ी बात करती है लेकिन काम नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे दिल में आया, बड़ा मैं कष्ट में हुआ कि बारे मुख्यमंत्री जी आपको मालूम नहीं है या आपके अधिकारी बताए नहीं या आपके अगल बगल में जो फोटो खिंचाने वाले विधायक जी लोग रहे वो लोगों की औकात ही नहीं है बताने की। इतने डरते हैं कि हमको समझे में नहीं आता है। अगर बिजली आपके पास थी और नहीं मिली तो ये इंक्वायरी का विषय है और नहीं तो जब आप ही नहीं दे पा रहे हैं तो क्या विधायक जी करेंगे और क्या अधिकारी करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर वकील आज पूरे तैयारी में थे मिलने के लिए, उनको मिलने का समय भी नहीं मिल पाया। उनको ये आज बड़ी खुशी थी कि आज न्यायालय का उद्घाटन हो जाएगा
लेकिन मजबूरी कौन सी ऐसी थी कि आज उद्घाटन नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज में जाके आदेश दिए कि किनारम बाबा का यहाँ पे मूर्ति लगनी चाहिए और लग जाने में दोनों में अंतर है। क्या वो चुनाव के लिए रख दिए कि चुनाव में आऊंगा तो मूर्ति लगवाऊंगा? अब एक मूर्ति भी लगवाने की नहीं। फिर आज क्या करने आए थे कि बिजली किसानों का काट के परेशान करने के लिए। आज 3 दिन से परेशान है। कई कैनाल हैं, कई दिनों से बंद हैं। जब अधिकारी को इतना भी डर नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या जवाब दूं। हमारे एक साथी हमारे गांव सुधारने की बात कर रहे हैं। उन साथी को मैं क्या कहूं कि मैं अपने गांव में भी पावर हाउस बनवाया हूं। लाइव कह रहा हूं और लिख रहे हैं कि क्या बनवाया है। मैं अपने गांव में पशु अस्पताल बनवाया हूं। मैं अपने गांव में फायर स्टेशन बनवाया हूं। और दुर्भाग्य है कि चंदौली जिला जो मुख्यालय है, यहाँ का पावर हाउस फायर स्टेशन ले जाके गांव में बनवा दिया हूं। मैं सोचा कि मुख्यालय पे फायर स्टेशन तो कभी भी बन जाएगा, लेकिन आज भी चंदौली के मुख्यालय पर फायर स्टेशन नहीं है और मनोज के गांव में फायर स्टेशन है। बाबू क्या बात करोगे? 5 साल का तजुर्बा विहीन विधायक था, लेकिन जो बनवाया हूं अस्पताल माधोपुर में, उसमें सरकार डॉक्टर नियुक्त नहीं करा पाई है। अभी वहां डॉक्टर नहीं बैठते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। माधोपुर में मेडिकल कॉलेज सैंक्शन करवाया था, वह मेडिकल कॉलेज नौबतपुर में ला लिए और वह मेडिकल कॉलेज राजकीय मेडिकल कॉलेज था जिसको स्वशासित मेडिकल कराने का काम करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, माधोपुर में मेरे उस जमीन पर जो मेडिकल कॉलेज बनवाना था, मैंने कहा कोई बात नहीं है, यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करूंगा। उस समय कृषि मंत्री जी को बुलाकर उन्होंने वहां पर बनवा दिया। इंडो इजराइल के पद्धति से 150 किलो एक में टमाटर पैदा होगा। मैंने कहा कि उस गांव में मैं पैदा हुआ हूं, वहां पर पूरा रेह होता था उस जमीन में टमाटर कहां से होगा? लेकिन कोई माना नहीं, इसलिए कि जमीन को कैबिनेट में पास करा के चेंज करा दिया गया। मैं आज कहता हूं कि जिस दिन विधायक बनूंगा, सरकार बनेगी, उसी कैबिनेट से वापस पास करवा के वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाने का काम मनोज करेगा। साथी, बोल देना बड़ा आसान है। आपके जिस विधायक की गुणगान कर रहे हैं, उन्हीं विधायक को कह रहा हूं कि 9 साल में एक पावर हाउस नहीं बनवा पाए, एक ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं वृद्धि करा पाए। यही स्वगाई पंप कैनाल का शिलान्यास उद्घाटन मैं किया हूं। अपने विधायक से पूछो कि 4 बार के विधायक रहे हैं 20 साल में कभी शिलान्यास या उद्घाटन किसी पंप का किए हैं? किसी पावर हाउस का उद्घाटन शिलान्यास किए हैं? बता दें। बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। मनोज की बात करते हैं, नया था, लेकिन 5 साल में सेना की भर्ती चंदौली में कराने का कोई अगर विधायक काम किया होगा पूरे पूर्वांचल में, तो उसका नाम मनोज कुमार सिंह डब्लू है। मुझे कह रहे हो कि माधोपुर के गांव में बाबू एक बात कह रहे थे, मैंने देखा आप लिखे हो फेसबुक पर कि माधोपुर में आपका दयाद गरीब है, वो बाबू सुशील सिंह के साथ रहते हैं। वो मेरा दयाद गरीब नहीं है, वो दयाद इतना बड़ा है कि जितना उसका खेत छूट जाता होगा उतना आपके पास खेत नहीं होगा लिखने वाले। वो दयाद मेरा गरीब नहीं है, वो किसान है और महाइज का सबसे बड़ा किसान है। भ्रम में मत रहो, किसान हमारे दयाद को गरीब बनाते हो। सुशील सिंह के साथ रहते हो तो मेरा दयाद गरीब हो जाएगा। इसलिए वो सब छोड़िए, ये सब पर्सनल बातें मत करो बाबू, राजनीतिक बातें करने का काम करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आज जिला आने पर मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री जी आए और जिला को कुछ न मिले। आज तो एक कल्चर हो गई है, एसी के मकान में आराम से ऑफिस में बैठ जा रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसी कैमरे से बैठ के बात करना है। एक कल्चर बन गया है कि अधिकारियों को बुलाइए, गेस्ट हाउस में वहीं पर समझौता हो जा रही है, गेस्ट हाउस में ही काम चल जा रहा है। जमीन पे उतरने की बोल मुलायम हल्ला बोलने की प्रथा तो खत्म हो रही है धीरे धीरे। और जब तक ये बोल मुलायम हल्ला बोल जब तक नहीं होगा, ये भाजपा सरकार के लोग
सुनने का काम नहीं करेंगे, यह बेलगाम अधिकारी समझने का काम नहीं करेंगे। इसलिए आज मुझे कष्ट था, इसलिए मैं बोलने के लिए आ गया कि मुख्यमंत्री जी जब जिला में आते थे तो हम लोगों को बिजली मिलने का काम होता था। आज पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री जी जिला में है और बिजली कटौती करके चंदौली मुख्यालय को बिजली देना पड़ा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।